हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दूंगा। इतना समझो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि वो उससे रिलेटेड और भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है ये, इसमें मैंने तीनों क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम मतलब होता है दोस्तों वर्णपट। क्या होता है? वर्णपट। स्पेक्ट्रम मतलब आपका होता है वर्णपट होता है। ठीक है, वर्णपट का मतलब क्या होता है? रंगों का। वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। पट मतलब कोई पट्टी, पर्दा ऐसे बोल सकते हैं। तो रंग को अगर पर्दे पोता है तो उसको वर्णपट बोलेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी ये है कि अगर एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश की जब किरणें गुजरती है तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। तो ये 7 रंग जो विभक्त होता है ये एक पर्दे पर उतरता है। ये एक पर्दे पर उतरता है। इसी पर्दे को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यानी कि वर्णपट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन और बनता है कि जब इसमें जो होता है ना, ये 7 रंग में विभाजित होता है। इस 7 रंग का नाम क्या होता है? VIBGYOR, विबिग्योर, यानी कि भी मतलब वॉयलेट बैगनी, आई मतलब इंडिगो जामुनी, बी मतलब ब्लू नीला, जी मतलब ग्रीन हरा, वाई मतलब येलो पीला, ओ मतलब ऑरेंज नारंगी, आर मतलब रेड लाल। तो पूछेगा जब श्वेत प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग विचलित होता है? तो कौन सा होता है? बैगनी होता है। कौन सा? बैगनी होता है। और सबसे कम आपका लाल होता है। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाला चीज़ है ना, बस सिंपल याद रख लो 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैथ का भी ऑब्जेक्टिव मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो बस साइंस का आप याद करिए और मैथ का भी मैं सोच रहा हूँ देने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। ठीक है, देखिए सोडियम जो, थोड़ा मैं इसमें थ्योरी बता देता हूँ। जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ये आपका क्षार होता है। क्या होता है? एक क्षार होता है, बेस होता है। और जो मिथाइल ऑरेंज है ये आपका एक सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। तो देखो क्षार में जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं, कोई सूचक को, तो ये आपका पीला हो जाता है। क्या होता है? पीला। तो मिथाइल ऑरेंज को जब क्षार में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीला। वो भी कौन सा मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज ये आपका सूचक है। सोडियम कार्बोनेट क्या आपका एक क्षार है। ठीक है, और आपका होता है लिटमस होता है, फेनोल्फथालीन होता है, ये सभी क्या है? सूचक है। ठीक है, तो इस सबको याद रख लीजिए। पूछ देगा कि मिथाइल ऑरेंज एक क्या है, तो सूचक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले जानिए कि स्वपोषी का मतलब क्या होता है। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो खुद से भोजन बनाता है। स्वपोषी का मतलब क्या? जो खुद से भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य तो खुद से भोजन नहीं बनाता है। पेड़ पौधे दोस्तों स्वपोषी होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि विषमपोषी होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे आपका खुद से भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की, सौर प्रकाश, यानी कि इनमें से सभी की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, आप सर्च कीजिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बताइए बाय राज ऑल्बर्ट स्टडी, आपको थ्योरी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। अगर आपको कॉकरोच ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो मकड़ी दिया रहेगा, कीट दिया रहेगा, इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इंसुलिन जो ये एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, आगे देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। अगर बोलेगा कि विद्युत विभव की माप किससे की जाती है या विभवांतर की, तो आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो C नंबर गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, इसका काम ये है कि जो सर्किट में जो छोटी धारा होती है, छोटा छोटा करंट होता है, उसको ये मापता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। ये सब मैंने कराया हुआ है। ठीक है, आप सर्च कीजिए प्रकाश संश्लेषण बाय राज ऑल्बर्ट स्टडी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल से आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है, ये मतलब कि एलिमेंट धातु है आपका। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल को जो ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होगा पर्णहरित। तो पर्णहरित में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का,
क्वेश्चन नंबर 10 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर होता है। अगर बोलेगा फूल में मादा प्रजनन अंग होता है तो स्त्री केसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपको लगभग आता ही होगा, फिर भी मैंने आपको कराया, थोड़ा रिवाइज करा दूँ, और आपको सोच रहा हूँ कि मैथ का भी ऑब्जेक्टिव वीडियो दिया जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।